तो ये कहानी है 1600 एडी की, जब कुछ ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स ना ये नहीं, इलॉन भैया तो भाई अमेरिका के हैं ना, ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी मोनार से परमिशन लाते हैं कि वो इंडियन ओशन में आकर ट्रेड कर सके। ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे, याहू! जहाज में निकल पड़े वो इंडिया को। ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे। 8 साल लग गए। 1600 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 1608 में वो आकर सूरत पहुंच गए। देखो सब लोग ध्यान से सुनो, हम लोग इंडिया में आकर पहुंच गए हैं। तुम सब जाओ इंडिया को एक्सप्लोर करो। किस जगह पे एक बहुत ही सुंदर फैक्ट्री बैठेगा, वो जगह तुम सेलेक्ट करके मेरे पास लाओ। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम सूरत में आकर पहुंचे, पर 1611 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया। वो सूरत में नहीं, वो था आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। उसके 1 साल बाद सूरत में उन्होंने उनका सेकेंड फैक्ट्री का एस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे उनका ट्रेड बढ़ा, उनका व्यापार बढ़ा, उसके साथ साथ उनका मनमर्जी मोनोपोली भी बढ़ा। भाई पैसा है तो यार मोनोपोली तो आएगा ही। उसके साथ यार बहुत ही मोटी खासी रकम वो सेंड कर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन को, और यार पैसा आने से मोनार्क भी काफी खुश था। तो यार ऐसे ही अक्खा सूरत में फोटानी दिखाते दिखाते ये साला ईस्ट इंडिया का झगड़ा हो गया पोर्तुगीज के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्तुगीज का एक घमाघम झगड़ा हो गया। जानता नहीं मुझको, पता है मैं कौन हूँ? मेरा बाप लिस्बन का लाखनपुर का एमएलए है। अरे वो जो तू पहचानता है मैं कौन हूँ? मेरा बाप भी लंदन का लखनऊ मंत्री है। यार इक्शुम इक्शुम मारो साले को, फरियाद हो यहाँ पे इक्शुम इक्शुम। देखो यार, कॉमेडी साइड्स पर ब्रिटिशर्स और पोर्तुगीज के बीच का झगड़ा एक बैटल में कन्वर्ट हो गया। एक प्रॉपर नेवल वार उनके बीच हो गया। और ये वार बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इनके ऊपर एक थर्ड पर्सन का नजर था, वो है मुगल शासक जहांगीर का। ये बैटल को कहते हैं द बैटल ऑफ स्वाली, और ये 1612 में हुआ था। और यार बात बहुत क्लियर है, ब्रिटिशर्स नेवल में बहुत मजबूत थे, वो लोग पोर्तुगीज को आराम से हरा दिए थे। और इस बात को जहांगीर ऐसे दूर से टुकर टुकर देख के सारे चीज वो ऑब्जर्व कर रहा था। और यार बोले तो वो काइंड ऑफ इम्प्रेस हो गया था ब्रिटिशर्स के ऊपर। अरे वजीर, ये फिरंगी पानी में कैसे इतना अच्छा लड़तीस? जहाँ पना उनको नेवी वॉर कहते हैं। क्या होता है ये नेवी वॉर? कुछ नहीं जहाँ पना, उनके पास ना एक विदेशी रेड वाइन है, उनको वो पी देते हैं और तुम विश्वास करो जहाँ पना वो उड़ उड़ के समंदर में उड़ उड़ के पानी में मारतीस। क्या बोल रहे हो वजीर? तो भयंकर चीज है। और यहाँ पे इन सालों ब्रिटिशर्स मौका परस्तों को ये बात पता चल गई थी कि जहांगीर इनके ऊपर इम्प्रेस्ड है, तो ये अच्छा खासा मौका वो साले क्यों छोड़े। इंग्लैंड से आ गया थॉमस रो, जहांगीर को थोड़ा चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के मीठी मीठी बात कहकर जहांगीर से वो एक परमिशन ग्रांट करा लिया। सूरत में एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग का परमिशन थॉमस रो ने जहांगीर को मस्का मार के उससे परमिशन ग्रांट करवा लेता है यहाँ पे। और इसका मतलब समझ रहे हो, अभी सूरत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग कर सकता है। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर ये परमिशन उन्होंने ले लिया था। और धीरे धीरे सूरत से ट्रेड एक्सपैंड होता है, और ऐसे ही मीठे मीठे मस्का मार के उन्होंने शाहजहां से भी बंगाल के इलाके का ट्रेड लाइट हासिल कर लिया। तो याद रखो, जहांगीर से लिया था सूरत के लिए, शाहजहां से ले लिया बंगाल के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का औधा यार बढ़ने लगा था, उनके पास पैसे आने लगा था, भयंकर लूट मारी मचा रखे थे साले ने यहाँ से। उसके साथ साथ उनका मनमुटाव भी यहाँ पे बढ़ने लगा था। और मोटी रकम हासिल करते हुए ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, 1670s में ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा और ऑटोनमस पावर उन्हें दे दिया गया। तो पहले क्या था, वो एक व्यापार ही थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी ये पावर पाके छोटे मोटे डिसीजंस वो मोनार्क से ना पूछ कर भी ले सकते थे। और ये साले लकड़बगे ईस्ट इंडिया कंपनी इस ऑटोनमस पावर को लगभग 100 साल तक पूरे बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते रहे। बहुत ही हाई स्टेटस लग्जरी में साले जी रहे थे, पूरा लूट मारी मचा के रखे थे, खा खा के सालों ने चमड़ा मोटा कर लिया था यहाँ पे।
और ऐसे लग्जरी में जीते जीते 100 साल निकल गए। ब्रिटिशर्स इस दौरान और भी पावरफुल होते गए, उनके पास और भी पैसा आता गया। समय आया 1757 और इनकी इतनी चर्बी चढ़ गई थी कि वो लोग बंगाल के नवाब उस टाइम जो था सिराजुद्दौला, उसको टैक्स देने के लिए भी मना कर दिए। तो इसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया, उसके प्रतिकार में ब्रिटिशर्स ने क्या किए, वो स्टोरी हो जाता है ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, वो हम हिस्ट्री में देखते हैं। तो इन शॉर्ट बोले तो सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, जहां पे सिराजुद्दौला को बल का प्रयोग करके हराया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम क्या किया, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बोला कि सुन रे, तू युद्ध नहीं लड़ेगा, हम लोग तेरे को बनाएंगे नवाब बंगाल। तो ये षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला को हराया गया, मीर जाफर को बनाया गया द बंगाल का नवाब। और ऑब्वियसली ये साला मीर जाफर उनका पपेट ही था, कठपुतली था ब्रिटिशर्स के हाथों। और ऐसे 2-3 सालों के बाद यार मीर जाफर को भी हटा दिया गया। मीर जाफर का दामाद जिसका नाम है मीर कासिम, उसको अभी बनाया गया बंगाल का नवाब। तो समझ रहे हो अभी तक ब्रिटिशर्स का पावर कितना बढ़ गया था। जिसे चाहे वो उसे कुर्सी से हटाकर बिठा सकते हैं। और यहाँ पे देखो मीर कासिम उसके ससुर मीर जाफर की तरह उतना भी कठपुतली नहीं था। वो क्या किया, धीरे धीरे पावर एक्यूमुलेट करने लगा और मुगल शासन शाह आलम को बोला कि यार भाई चल मिलकर इस ब्रिटिशर्स का सामना करते हैं, जिसको हम बोलते हैं द बैटल ऑफ बक्सर। तो देखो बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चेंजेस इस बैटल के बाद हुआ वो अगले 200 सालों तक भारत की भविष्य को निर्धारित कर रहा था। बैटल ऑफ बक्सर में भयंकर रूप से हारे मीर कासिम और शाह आलम। रॉबर्ट क्लाइव की हुई यहाँ पे जीत और इस मोटे ने उनसे बदला लिया बाय साइनिंग द इलाहाबाद पैक्ट। इलाहाबाद पैक्ट में मोटा रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम से बोला, तू युद्ध के कॉम्पनसेशन में साइन कर, यहाँ पे दीवानी राइट्स पे साइन करवाया उसे। तो और एक बार ध्यान से सुनो, इलाहाबाद पैक्ट में ब्रिटिशर्स के हाथों आया था दीवानी राइट्स। इसका मतलब था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो सारे भी टैक्स कलेक्शन होंगे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे, वो मुगल शासक कलेक्ट नहीं कर सकते। और ये दीवानी राइट्स पाकर इंडिया में ड्रास्टिक बदलाव सारे आए। इस अधिकार को प्राप्त करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में भयंकर उत्पात मचा के रखे थे। उसके बाद उनको नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश क्राउन की तरफ से आता है कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स, उससे अच्छी तरीके से देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं है शाहजहान। बहुत ही बड़ा गलती से मिस्टेक हमने कर दिया था ये तेलुगु जो अंग्रेजों को ट्रेड राइट्स देकर। पर यार ऐसी गलती तुम ना करो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो। कमेंट से दिल से यार अच्छा लगता है, कर ही दो। तो मिलते हैं ताजमहल नेक्स्ट वीडियो में।